बाबर आजम ने 52 बॉलों पर 100 बनाया, अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी को 255 तक पहुंचाया और अपने टी20 कैरियर में 12वां 100 है लगाया। ओ माय गॉड, क्या शानदार इनिंग खेली है आज बाबर आजम ने। बाबर आजम ने जो आज 100 किया है उसमें सिर्फ एक डॉट बॉल थी और इससे पहले कोई भी बैटर एक डॉट बॉल के साथ सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया, जो कि आज बाबर आजम ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है और टी20 क्रिकेट में सिर्फ एक डॉट बॉल के साथ सेंचुरी स्कोर कर दी है। बाबर ने अपनी पहली 50 31 बॉलों पर स्कोर की थी और अगली 50 अगला 50 बाबर ने 20 बॉलों पर किया है। बाबर ने अपने पहले 50 में एक भी छक्का नहीं लगाया था और अगले 50 में बाबर ने 4 छक्के लगाए हैं। एंड गेस व्हाट, बाबर ने वो 4 छक्के लगाए हैं, उनमें से 2 छक्के उस्मान तारिक को लगाए। मतलब उस्मान तारिक वो बॉलर है जिसके खिलाफ चार्ज करना दुनिया के बड़े से बड़े बैटर्स के लिए दर्द सर बना हुआ है, लेकिन बाबर आजम ने एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक छक्के, एक चौका लगाकर बताया कि भाई साहब मैं आज भी टी20 क्रिकेट का बादशाह हूं, मैं जब चाहूं छक्का लगा सकता हूं, जब चाहूं चौका लगा सकता हूं। और जब मेरे स्ट्राइक रेट के ऊपर आप बात करते हैं कि बाबर का स्ट्राइक रेट टी20 क्रिकेट को मैच नहीं करता, आज बाबर आजम ने सबको शट अप कॉल दे दी है। बाबर आजम ने जो 50 किया है वो जस्ट 52 बॉल्स पर किया है और बाबर का स्ट्राइक रेट 194 का था। मतलब ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है और आखिरी 50 बाबर आजम ने जो सेकंड 50 किया है वो 270 प्लस के स्ट्राइक रेट से किया है। मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि बाबर आजम बैक टू बैक छक्के मारा था और बाबर आजम ने इस पीएसएल में जितनी बैटिंग इंप्रूव की है आपको वो 2019 वाला बाबर आजम दोबारा देखने को मिल रहा है। और इसमें जितना क्रेडिट आप बाबर आजम को देंगे उतना ही क्रेडिट पेशावर ज़ल्मी के कोच को भी देना पड़ता है। पेशावर ज़ल्मी के कोच ने बाबर आजम को कॉन्फिडेंस दिया कि आप टी20 क्रिकेट में आज भी डोमिनेट कर सकते हैं और उनको एक एग्जांपल दी कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 किसके हैं। तो बाबर ने जवाब दिया कि क्रिस गेल की हैं जिनके आई थिंक 21 या 22 हैं। तो कोच ने दोबारा सवाल पूछा कि नंबर 2 पर कौन है, सेकंड हाईएस्ट सेंचुरी स्कोरर कौन है टी20 क्रिकेट में। तो उसका जवाब था बाबर आजम। तो कोच ने बोला कि आपने क्या इस टेक्निक के साथ 11 ओवर गए हैं या फिर ओल्ड टेक्निक के साथ। तो बाबर का जवाब वही था कि मैंने अपनी पुरानी टेक्निक के साथ 11 ओवर गए हैं। तो कोच ने आपको खुली छूट दी कि आप पुरानी तकनीक के साथ बैटिंग करें, आप 2019, 2020, 2021 वाले बाबर आजम वापस बने और अपनी कवर ड्राइव्स खेलें, अपनी मर्जी से बैटिंग करें और आप देखेंगे कि आप पीएसएल में डोमिनेट करेंगे। और आज बाबर आजम पीएसएल में डोमिनेट करता आपको दिखाई दे रहा है। बाबर आजम अभी तक पीएसएल 11 में एक भी बार पावर प्ले में आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान के जितने भी बड़े से बड़े बैटर थे लाइक साइफुद्दीन फरहान है, वो भी पीएसएल में पावर प्ले में आउट हुआ है, लेकिन बाबर आजम एक भी बार पीएसएल में पावर प्ले में आउट नहीं हुआ। और इस 100 के बाद बाबर आजम पीएसएल में 7 इनिंग में 402 रन बनाकर नंबर 2 पर है। कुशाल मेंडिस सिर्फ 15 रन ऊपर है, लेकिन बाबर आजम ने जो 100 आज किया है उसने तमाम नाकदीन को जवाब दे दिया है कि बाबर आजम आज भी टी20 प्लेयर है, वो आज भी टी20 क्रिकेट खेल सकता है और वो जब चाहे जहां चाहे चौका छक्का मार सकता है। क्या क्लासी 100 था, क्या शानदार नॉक था। और बाबर के इस नॉक से बाबर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिला होगा क्योंकि बाबर आजम का ये 100 67 इनिंग्स के बाद है। ऑलमोस्ट 70 इनिंग्स के बाद बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में 100 किया है। और बाबर आजम ने जो उसके बाद सेलिब्रेशन किया है वो बता रही थी कि बाबर के लिए 100 कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बाबर आजम 2 मैच पहले 87 रन पर नॉट आउट वापिस आया था। पूरे पाकिस्तान ने तनकीद की थी कि बाबर का 100 क्यों नहीं आया। कुशाल मेंडिस ने 100 कर लिया है तो बाबर को भी 100 करना चाहिए था, लेकिन आज कुशाल मेंडिस 83 रन पर आउट हुआ और कुशाल के आउट होने के बाद बाबर ने 5वां गेयर लगा दिया था। जब तक कुशाल मेंडिस क्रीज पर था बाबर आजम आराम से खेल रहा था, लेकिन बाबर की इनिंग में सबसे अच्छी चीज यह थी कि बाबर बाउंड्री नहीं भी लगा रहा था तब भी बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 170 160 प्लस का था, क्योंकि बाबर आजम गैप्स में खेल रहा था। वो जानता था कहां पर फील्डर है, कहां पर फील्डर नहीं है। मतलब सिर्फ 6 चौके 4 छक्के लगाए हैं बाबर आजम ने, सिर्फ 48 रन हैं बाबर आजम के बाउंड्रीज के साथ और बाकी 52 रन बाबर आजम ने सिंगल डबल्स के साथ किए, जो बताता है कि बाबर आजम कितना फिट है और अपनी फिटनेस के ऊपर कितना काम किया है। और वो आज कितने गैप्स निकाल रहा था, डबल्स ले रहा था। मतलब अगर आज एक ओवर में 12 रन करते हैं डबल्स के साथ
तो आपका स्ट्राइक रेट 200 के करीब पहुंच जाता है, तो आपको लाजमी नहीं है कि आपने छक्के मार के अपना स्ट्राइक रेट बूस्ट करना है। तो पाकिस्तान टीम के कोचेस, पाकिस्तान टीम के कप्तान के लिए नो काफी था कि बाबर आजम की तकनीक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो बाबर एज एन ओपनर आपको ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे सकता है। लेकिन अगर आप यही बाबर से डिमांड करेंगे कि आप जाएं, आप नंबर 4 पर खेलें और आप जाते ही छक्के मारें, तो बाबर आजम हर मैच में आपको फ्लॉप होता दिखाई देगा। अगर आपने बाबर को यूटिलाइज करना है तो उसको एज एन ओपनर भेजें, उसको फ्री टाइम दें और बोलें कि आप अपनी ओल्ड टेक्निक के साथ गैप्स निकालें, चौके लगाएं, छक्के लगाएं, लेकिन हमें आपसे रन चाहिए। और बाबर आजम आपको रन करके दिखाई देगा, जिस तरह इस बार पीएसएल में बाबर आजम रन करता दिखाई दे रहा है। मतलब आप इमेजिन करें कि बाबर आजम पीएसएल 11 में एक भी बार पावर प्ले में आउट नहीं हुआ। बाबर ने कुछ साल के साथ 500 रन की पार्टनरशिप लगाई है, 3 बार 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप लगाई है। बाबर आजम पीएसएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पार्टनरशिप लगाने वाले बैटर में शामिल है, 191 रन की पार्टनरशिप लगाई है। और बाबर आजम जिस मैच में 87 पर आउट हुआ था, उस मैच में उसका स्ट्राइक रेट 170 का था और पूरे पाकिस्तान ने तनकीद की थी। लेकिन आज बाबर का स्ट्राइक रेट 194 का था और उसने सेंचुरी स्कोर की है। वो अपने 100 के लिए नहीं खेल रहा था, बल्कि वो चार्ज कर रहा था और अपनी टीम का टारगेट 255 तक पहुंचाया है। और बाबर की शानदार बैटिंग की वजह से आज पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल हिस्ट्री में पहली बार 7.3 ओवर में अपना 100 कंप्लीट किया है। तो जब बाबर आजम रन करेगा तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी टीम हाईएस्ट रन बोर्ड पर लगाए, जो कि आज पेशावर ज़ल्मी ने लगाए हैं। 255 रन कोयटा के खिलाफ लगाए हैं और कोयटा के पास कोई चांस नहीं है। इस मैच की हार के बाद कोयटा इस पीएसएल से बाहर हो जाएगी। पेशावर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और क्वालिफाई करने की एक रीजन मेन है कि बाबर आजम रन कर रहा है। बाबर आजम अपनी विकेट नहीं गवा रहा। जिस मैच में बाबर आजम 140 के भी स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तब भी उनकी टीम 200 बनाएगा, जो ये प्रूव करता है कि आपका स्ट्राइक रेट, सिर्फ एक बंदे का स्ट्राइक रेट आपकी टीम को डबोता नहीं है। अगर आपका एक बैटर एक एंड संभाले हुए है, वो अपनी विकेट थ्रो नहीं कर रहा, वो एक एंड संभाल कर रन कर रहा है, चाहे वो 150 के भी स्ट्राइक रेट से कर रहा है, तो आपके बाकी बैटर्स अगर आके उसका साथ देंगे तो आपकी टीम इजीली 200-220 कर सकती है। और आज तो पेशावर ने 255 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाया है, जिसमें बाबर ने 52 बॉलों पर 100 किया है, 6 चौके, 4 बुलंदो बाला छक्के लगाए हैं और छक्के भी उस्मान तारिक के लगाए हैं। बाकी आपको आज बाबर आजम की बैटिंग कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वैसे मेरे ख्याल में बाबर आजम 2019 वाला बाबर आजम नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि बाबर आजम पुरानी फॉर्म में वापस आ गया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।